दोस्तों हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी HURL में नोटिफिकेशन आया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा ट्रेनी का। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कैसे देखेंगे, आप HURL.net.in की वेबसाइट पर जाएंगे। आपको यहाँ करियर सेक्शन पर जाना होगा। करियर सेक्शन में जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहला ही दिखेगा GET DET। GET मींस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड DET मींस डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो यहां पर इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर है, यानी कि कल से आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन दोपहर में 1 बजे से। इसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, शाम 5 बजे तक। आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं उसी दिन शाम 5 बजे तक। आपको यहां पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा GET और DET का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होगा। इस PDF में आप साफ साफ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो एग्जीक्यूटिव कैडर में। वैकेंसी पोजीशन अगर आप देखेंगे केमिकल की टोटल 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, जिसके लिए आपको मांगा गया है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री या AMI इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आपसे फुल टाइम बीटेक मांगा गया है, डिग्री मांगी गई है। आप यहां पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपने बीटेक किया हो या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से बीटेक किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच से आपने बीटेक किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किया हो, तो आपको यहां पर फॉर्म भर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसीज हैं, 6 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल की। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं और मैकेनिकल में भी आपने मैकेनिकल से बीटेक किया होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, आपको अगला वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी में केमिकल में 130 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और इसके अलावा आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 वैकेंसीज हैं, जहां पर आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच में, या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, एंड इलेक्ट्रिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हैं, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने 60% से कम स्कोर किया है वो एलिजिबल नहीं है। कम से कम 60% GET के लिए और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसमें सारी चीजें देख लेते हैं। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा। DET के लिए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा एज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 एट नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर कैडर में, और GET को कैडर किया जाएगा E1 एग्जीक्यूटिव कैडर में। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जो सैलरी मिलेगी वो GET को मिलेगी 40,000 प्लस HRA और एकोमोडेशन मिलेगा, और पे स्केल जो रहेगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, प्लस बेनिफिट्स ऑफ CTC अप्रोक्सीमेटली 13.92 लाख का रहेगा। DET का 23,000 प्लस HRA और जो पे स्केल रहेगी वो 23,000 से लेकर 76,200 प्लस बेनिफिट्स, और जो CTC रहेगा वो लगभग 7.7 लाख का रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कैजुअल लीव्स वगैरह कितनी मिलती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एंड सिक लीव्स वगैरह कितनी मिलती हैं। जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है ये भी ध्यान रखना होगा कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कम से कम 3 साल का है, नहीं तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कम से कम आपका जो है आपको 4.5 लाख रुपए जमा करने हैं और 3 साल का यहां पर आपका कम से कम आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। कट ऑफ डेट जो एज के लिए रहेगी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 30 सितंबर 2024 रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल कम से कम दोनों के लिए है और 30 साल मैक्सिमम GET के लिए, और DET के लिए 27 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है, तो इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो नीचे आपको दिया गया है, क्या क्या रहेगा, कितने घंटे का होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे कोर्स से लेकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और 50 क्वेश्चन आपके दोनों में कॉमन रहेंगे, चाहे DET का पेपर हो चाहे GET का पेपर हो। 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये चारों आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। तो नॉन टेक्निकल भी रहने वाला है यहाँ पर DET और GET के लिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, आप इसके करियर सेक्शन पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
और कट ऑफ डेट जो है एज की वो 30 सितंबर ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी और एज की भी 30 सितंबर ही है। तो सभी लोग फटाफट से जाकर फॉर्म भर सकते हैं जो जो एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं फाइनल ईयर वाले आई थिंक इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 सितंबर 2024 तक जिसने 30 सितंबर 2024 तक जिसके पास डिग्री होगी सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट 30 सितंबर तक नहीं आया है, यानी आज तक नहीं आया होगा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपए का है और जो फी फाइनल सिलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके आधार पर होगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और ये आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारियां जो है इसके माध्यम से मिल गई होगी। आप हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस से जेई फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। जेई फाउंडेशन बैच खान ग्लोबल स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज का है। 999 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो आपको पूरा सिलेबस यहां पर देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट टेक्निकल एंड कंप्लीट नॉन टेक्निकल एज वेल। आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी जेई में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे आरआरबी जेई के बैच से जुड़ सकते हैं। आरआरबी जेई का जो बैच है वो 799 रुपीज में है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिलने वाला है। तो यहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आरआरबी जेई का सिर्फ सीबीटी 1 परचेज करना चाहें तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में है, सिर्फ सीबीटी 1। तो इसको भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारियां जो है क्लियर हो गई होंगी। तो इसी प्रकार से और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।